वैसे दोस्तों, आप सबका लर्न गेट यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम मध्यकालीन या भक्तिकालीन जो काव्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें हम उसकी जो परिस्थितियाँ रहीं, क्या परिस्थितियाँ रहीं जिस वजह से उसका उदय हुआ भक्तिकालीन काव्य का, और क्या परिस्थितियाँ या फिर स्थितियाँ रहीं यहाँ पर, उसके बाद जो उसकी विशेषताएँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हिंदी साहित्य का जो दूसरा काल है उसको हम मध्यकाल बोलते हैं। 3 काल ही होते हैं, एक प्राचीन होता है, पूर्व काल होता है यहाँ पर, और एक होता है मध्यकाल, एक होता है आधुनिक काल। मध्यकाल को हम 2 हिस्सों के अंदर बांटते हैं, एक है भक्ति काल जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, एक है रीति काल जिसको हम उत्तर मध्यकाल बोलते हैं। तो भक्ति काल क्या है? भक्ति पता चलता है कि यहाँ पर भक्ति से संबंधित जितने भी काव्य रचनाएँ हुई वो सारी रचना इस समय के अंदर हुई। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, जिसमें मैंने कुछ बताया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, उसके अंदर परिचय दिया मैंने। मगर यहाँ पर हम जो इसकी विशेषताएं हैं, परिस्थितियाँ रही उदय की, वो देखेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? भक्ति जब बांटते हैं तो बोलते हैं भक्ति काल। भक्ति काल जो समय बताया जाता है यहाँ पर, उसको 1375 संवत से लेकर 1700 संवत तक माना जाता है इसका समय। अब देखिए, साहित्य की उपज होता है, जो समाज जो होता है, जो समाज में परिस्थितियाँ चल रही होती हैं उसकी उपज होता है यहाँ पर साहित्य। अगर समाज में खुशहाली है तो उसके हिसाब से ही मतलब साहित्य रचना जो होगी, जो हम पोयम लिखें, काव्य रचना करें, गद्य लिखें, पद लिखें, जो भी चीज़ लिखेंगे हम उसके अनुसार होगी। और समाज से अगर साहित्य को हटा दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। अगर हम समाज से हट के कुछ और बात लिख रहे हैं तो कोई क्यों पढ़ेगा उस चीज़ को? जैसे हम खुद देखते हैं, जैसा ज़माना है उस हिसाब से लोग ढल जाते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, वही चीज़ें करते हैं। तो साहित्य भी समाज के हिसाब से ही रूप लेता है। साहित्यकार स्वयं भी समाज की उपज है। जो साहित्यकार है वो समाज का निकल के इंसान आता है, इंसान जो लिखता है ये भी, और सामाजिक परिस्थितियाँ उसे बनाती हैं, जो वो परिस्थितियाँ झेलता है। अगर देखो, राजा के यहाँ पर है तो उसके हिसाब से लिखेगा, गरीब तबके का है तो उसके हिसाब से साहित्य रचना वो करेगा। मतलब क्या है कि समाज की ही वो बचे है, जिस परिस्थिति में रह रहा है वहीं से वो निकल कर आता है। किसी भी युग के साहित्य को जानने के लिए उस युग की परिस्थितियों को जानना नितांत आवश्यक है। भक्ति काल में मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति काल कहा है। इसके अलग अलग नाम है, जो मशहूर है वो भक्ति काल ही है, इसलिए भक्ति काल ही हम छोड़ के चलेंगे। आदिकाल के वीरता और श्रृंगार से परिपूर्ण साहित्य से एकदम भिन्न इस काल के साहित्य में भक्ति का शांत झरना बहता है, यानी कि भक्ति ही भक्ति पूरे साहित्य में हर जगह दिखाई देती है। कोई भी साहित्य कृति यूं ही अचानक विकसित नहीं होती, उसके पीछे कई सारे प्रमुख कारक होते हैं। वही कारक जो हैं हम पढ़ने वाले हैं, और शक्तियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ सक्रिय रहती हैं। लगभग 300 वर्षों के भक्ति साहित्य का सृजन कोई सहज सरल नहीं था, सहज घटना सरल घटना नहीं थी। ऐसी दृष्टि में से भक्ति काल के विकास के 2 चरणों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर 2 चरण इसके मतलब विकास के हैं। पहला तो यहाँ पर है कि जब भक्ति काल जो था, यहाँ पर जब भक्ति काल की उत्पत्ति होती है वो दक्षिण भारत में होती है, मगर जब भारत में पहुँचता है, जिसको नर्मदास महाराष्ट्र में जो साहित्यकार थे, भक्ति के काव्य थे यहाँ पर, जब उसको उन्होंने आगे उत्तर तक पहुँचाया, महाराष्ट्री और जो संस्कृति हिंदी भाषा जो उसको उन्होंने इस्तेमाल करा, तो उससे क्या हुआ, वो उत्तर में आ गया। तो उत्तर में आके ही इसको भक्ति आंदोलन इसका नाम दिया गया यहाँ पर। तो 2 चरण है, पहले दक्षिण भारत में, फिर उत्तर भारत में। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का संबंध उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन से है। इस युग की राजनीतिक धार्मिक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं, देखते हैं यहाँ पर हम जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, पहले इनको देखते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का युग व्यवस्था का युग कहा जा सकता है। मतलब व्यवस्था थी यहाँ पर, मगर व्यवस्था जो थी वो भी हम कहेंगे कि डिमडोल, मतलब उसका ऐसा हिसाब था कि वो सही नहीं चल पा रही थी, ठहराव नहीं था उसके अंदर। इस युग में मुख्य रूप से तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल तक का समय संकलित है। मतलब जो राजा रहे, अगर हम माने तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत से लेकर चलेंगे, तुगलक वंश है इसमें, वहाँ से लेकर जो मंगोल हैं यानी कि जो मुग़ल हैं वहाँ तक का समय है। जो दिल्ली सल्तनत में उसमें तुगलक राज करते हैं, सैयद राज करते हैं, फिर आके यहाँ पर हमारे पास आएंगे लोधी, वो राज करते हैं। इन शासकों ने क्या करा, भारत में इस्लामी कानून के साथ देश पर राज किया, जिसे यहाँ के गैर मुस्लिम ने पसंद नहीं किया। इस युग में बलबन और अलाउद्दीन जैसे क्रूर शासक भी हुए, जिन्होंने यहाँ पर हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि हिंदुओं का दमन करा, मगर ऐसा नहीं है कि इन्होंने
अपने समकालीन जो मुसलमान राजा थे, शासक थे, उनका भी इन्होंने दमन करा, मतलब उनको दबाकर अपने साम्राज्य का उन्होंने विस्तार यहाँ पर किया। भारतीय शासकों के इसमें क्या पता चलता है कि कायरपन, जो कमज़ोरी है वो दिखाई देती है कि भारतीय जो शासक थे, ख़ास तौर पर जो राजपूत थे, वो एक वक्त को यहाँ पर बिल्कुल अपने महलों के अंदर ही बैठ जाते हैं। हालांकि उनकी गाथाएं मिलती है हमें वीर गाथा पढ़ने को, मगर वो उस समय की गाथाएं हैं जब वो एक इनसे लड़ने को तैयार थे। जब वो हार गए तो उन्होंने इनकी, हम कहेंगे कि अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ पर तो कमज़ोरी इनकी दिखाई देती है। वही इनके जो साहित्य हैं उसमें भी दिखाई पड़ता है हमें, जो कभी उन्हें इस समय लिखा। उत्तरी भारत का अधिकांश भाग मुसलमान शासकों की अधीन था, जिन्हें हिंदू विशेषकर राजपूत अपना दुश्मन मानते थे। और वही चीज़ अगर हम देखें कि जो राजपूत दरबारी हैं, जो उनके कवि होंगे, तो उस हिसाब से उनकी काव्य रचना है। जो दिल्ली के कवि होंगे, उनकी रचना इस तरह की है कि भाई जो राजपूत है उनको दुश्मन देखते हैं और कायर मानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने हम देखते हैं मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात को जीतकर राजस्थान के कुछ भाग क्षेत्र भी जीत लिए। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद पंजाब की गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का शासन संभाल लिया। जब तक खिलजी रहा उसने मालवा पे हमला करा, तो मालवा के जो राजा होंगे, जो हारे होंगे, जो कवि होंगे, उन्होंने उनके बारे में लिखा। जो महाराष्ट्र के हारे, गुजरात की हारे, तो वो उस बारे में लिखते हैं। जब जीतने वाला होगा, जीतने से जो साइड पे कवि होंगे वो उस तरह से लिखते हैं इस चीज़ को। फिर बैठते हैं दिल्ली पर गयासुद्दीन तुगलक, उसने बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। किंतु धीरे धीरे मेवाड़ के राजपूतों की, तिरहुत के ब्राह्मणों की, बुंदेलखंड के बुंदेलों की, उड़ीसा की सूर्यवंशी की, दक्षिण भारत के ब्राह्मण शासकों की शक्ति बढ़ी। जब तुगलक वंश का अंत हुआ, यहाँ पर जो ये राज्य हैं ये उभरने लग गए, दक्षिण भारतीय राज्य खास तौर पर। तो वही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। उस तरह से जो साहित्य लिखा गया, ये परिस्थितियाँ हैं जो साहित्य पर प्रभाव डालती हैं। इसके पश्चात दिल्ली पठानों ने राज किया, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर इब्राहिम लोधी है, लोधी वंश है इसके अंदर, और आपका आता है सूर्यवंश, ये पठानों में से आते हैं। 1526 में बाबर के आक्रमण से न केवल दिल्ली का इब्राहिम लोधी पराजित हुआ, बल्कि राणा सांगा की पराजय से राजपूत शक्ति भी बिखर गई। इससे हिंदू मुस्लिम में के झगड़े बढ़े। जब बाबर जीत जाता है पानीपत का युद्ध, उसको बुलाते हैं राणा सांगा यहाँ पे लड़ने के लिए। बाद में राणा सांगा के ऊपर ही जो मुगल होते हैं हमला कर डालते हैं, क्योंकि राणा सांगा बात को नहीं मानता उनकी। तो इसी तरह के जो साहित्य होगा, यही परिस्थितियाँ जो हैं हिंदी साहित्य पे प्रभाव डालेंगे, और जो कवि होंगे इन परिस्थितियों के हिसाब से ये अपने जो काव्य रचनाएँ करेंगे। यही नहीं, मुसलमानों में भी शिया सुन्नी के नाम पर झगड़े होने लगे। हुमायूं और शेरशाह का जो संघर्ष हुआ, शेरशाह आधी जनता दिल्ली पर शासन नहीं कर सका। अकबर, जहांगीर, शाहजहां के काल में थोड़ी बहुत शांति बनी रही। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और राजपूत नीति ने उसके साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की। इसलिए भक्तिकालीन परिस्थितियां भारतीय विकास के लिए, भारतीय वासियों के लिए सर्वथा प्रतिकूल ही थी, मतलब नुकसान इससे नहीं हुआ। यद्यपि भक्तिकालीन कवियों ने धर्म और शांति प्रचार पर बल दिया। हम कुछ लोग मानते हैं, जो साहित्यकार, जो बहुत से उस समय के हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार होते हैं, कि मुसलमानों ने जुल्म करा, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। मगर जब हम काव्य रचना पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलेगा कई बार हमें कि जो कवि हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर शांति को बहाल कर रहे हैं कि समाज में अशांति फैली हुई, यानी कि जो राजा है वही नहीं लड़ रहा है, बस कि जनता भी लड़ रही है यहाँ पर। अगला आता है हमारा, इसमें कहते हैं फिर भी तुलसीदास जैसे कवि को ये, यहाँ पे जो कवि है ना, कवि को यह कहना पड़ा कि वैदिक धर्म नष्ट हो गया है और राजा भूमि चोर बन गए हैं। अंततः राजनीतिक दृष्टि से ये काल युद्ध, संघर्ष और अशांति का काल था। इस काल में युद्ध हुए, जो युद्ध होंगे वर्णन होगा, जो कवि होगा वर्णन करेगा। युद्ध ना हो उसके लिए कवि लिखेगा, अपनी साहित्य रचना करेगा कि लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़े। तो ये परिस्थितियाँ ही हैं। अगर देखो युद्ध नहीं होगा देश में तो कवि को जरूरत क्यों पड़ेगी रचना करने की उस तरह की, तो वो खुशहाली वाली रचना करेगा यहाँ पर। तो ये हम कह रहे हैं कि परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि काव्य रचना इस तरह की होगी, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रेम की। लड़ाई झगड़ा होता है तो हम प्रेम की बात करते ही क्यों यहाँ पर। जब झगड़ा नहीं होता तो झगड़ा करवाया जाता है, जब झगड़ा होता है तो झगड़े को ख़त्म करवाया जाता है। तो कभी भी ये काम करते हैं काफ़ी हद तक, आज के समय में भी आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। फिर आता है सामाजिक परिस्थितियाँ। अगर हम बात करें कि सामाजिक परिस्थितियाँ उस समय भारत की कहें तो भारत में हम ये कहेंगे कि समाज बिल्कुल टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद भारतीय जनता मुसलमान धर्म से बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि इस्लाम में क्या था,
एकेश्वरवाद है कि सिर्फ एक ही एक देवता जिसकी हम पूजा करेंगे, और न धार्मिक आडंबर इतने ज़्यादा हैं। मगर जैसे जैसे भारत के अंदर हिंदू धर्म के साथ इस्लाम धर्म पनपता है, तो वो भी हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं उनको अपना लेते हैं और उसमें भी आडंबर शामिल हो जाते हैं। बहुत से हिंदू मुसलमान बन गए, जिससे हिंदू उनके दुश्मन हो गए। ऐसा हिंदुओं में जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव अत्यधिक कट्टर होने से हुआ। जब हिंदुओं में कट्टरपन बढ़ा, जाति पाति बढ़ी, तो जो छोटी जाति के लोग थे, जो खासतर जो गरीब लोग थे, वो मुसलमान बन गए ताकि उनको बराबरी समाज में मिल सके, क्योंकि उस समय मुसलमानों का राज था। तत्कालीन भारतीय समाज रूढ़िग्रस्त एवं जातिवादी पर आधारित समाज बनता जाता रहा। निम्न जाति के लोग अमानवीय जीवन जीने के लिए विवश थे। अकबर की उदारवादी नीतियों का प्रभाव भी समाज पर पड़ता रहा। बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का बोलबाला से स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ था। बहु विवाह का प्रचलन था तथा अमीरों और नवाबों के अंतरपूर्व मतलब जो उनके हरम थे, अनेक रानियाँ होती थीं। भक्ति काल में भारतीय समाज पर मुख्य दो रूप से दो वर्ग थे। एक तो अमीर वर्ग है, जो राजा था। अब जो राजा होगा उसके जो कवि होंगे वो इस हिसाब से रचना करेंगे। यहाँ पर जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से रचना करेंगे। भैया अमीर है राजा, राजा की शोभा ऐसी है, राजा की जो हरम है उसमें इतनी हज़ार औरतें, इतनी औरतें रहती हैं, राजा इतने देखने में खूबसूरत है, उनकी पत्नी के आँखें ऐसी हैं। तो वही चीज़ जो करने वाली जो रचना होती है उस तरह से करी जाएगी। चाहे संयोग हो, वियोग हो, श्रृंगार हो, वो सब चीज़ें जो होंगी उस हिसाब से ही यहाँ पर होगी। अगर हम बात करें से प्राकृतिक चित्रण जो होगा, उसमें हम देखेंगे कि भाई जो राजा का पार्क है, जो गार्डन है, वहाँ पर जाएंगे जब हम, तो वहाँ पर परिंदे हैं एक से एक किस्म के खूबसूरत खूबसूरत। वहीं पर जो गरीब का भी है उसके यहाँ पे क्या होगा, गाय बैल जो बछड़े होंगे यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसको। मगर जो उसकी कविता होगी और जो दरबारी कविता होगी उसमें काफ़ी अंतर रहेगा यहाँ पर। तो हमने कहा कि एक वर्ग था राजा जिसमें महाराजा, सेठ, साहूकार, सुल्तान और सामंतों का खिताब। वही दूसरा वर्ग जो था किसानों का, मजदूर, दलित, राज्य कर्मचारियों और पारंपरिक काम धंधे में लगे लोगों आते हैं उसमें। साधु संतों में पाखंड और बाहरी आडंबरों का बोलबाला था। जो साधु थे वो ढोंगी बन चुके थे उस समय, और आज का समय भी कुछ ऐसा ही है कि साधु हो, पंडित हो, मुल्ला हो, सब ढोंगी बन चुके हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बन चुके हैं। अच्छे लोग समाज में कम हैं, जो बुरे लोग हैं वही धर्म को लोगों के बीच लड़ाइयाँ करवाते हैं। इस काल में मुख्य रूप से हिंदू समाज की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। ये असहाय, दरिद्रता और अत्याचार की भट्टी में झुलस रहे थे। इस तरह सामाजिक दृष्टि से हिंदू जाति काफ़ी पिछड़ चुकी थी। उस समय हिंदू और मुसलमान अपने त्यौहार रुचिपूर्वक मनाते थे। आखिरकार जुआ, व्यसन उच्च वर्गों में थे। तीरबाजी, कबूतरबाजी, पतंगबाजी आदि का प्रचलन भी समाज में था। अब देखिए जो समाज में हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि हिंदू जो हैं वो दबे हुए थे मुसलमानों के नीचे। ऐसा भी नहीं था, हर जगह नहीं था ऐसा, कहीं पर हिंदुओं का भी बोलबाला था। और राजा जहाँ पे ज़्यादा तादाद थी उनकी ज़्यादा ताकत थी, राजा उसको भी मानता था यहाँ पर। तो देखो कई बार जो हिंदू शासक होंगे, जो मुस्लिम शासक है उसके लिए काव्य रचना कर रहे हैं। और ये भी देखने को हमें मिलेगा कि जो मुसलमान हैं उनके यहाँ हिंदू कवि हैं, जो हिंदू हैं उनके यहाँ मुसलमान कवि हैं यहाँ पर। तो ये सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि मुसलमानों को मुसलमानों के यहाँ आश्रय नहीं मिला, हिंदुओं को हिंदुओं के आश्रय नहीं मिला, तो वो तो दूसरे के यहाँ चले गए यहाँ पर। अब बात करें हम धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियों में ये है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बहुत ज़्यादा था। जो हिंदू हैं मुसलमानों को गैर भारतीय मानते थे, वो चाहे वो अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान भले से बने हों। धार्मिक दृष्टि से ये युग उत्कर्ष काल था। पूर्व में सिद्ध का वमजा तथा अब समाप्त हो चुका था। अपनी समस्त विकृतियाँ के साथ विजयान जो है ये बौद्ध धर्म का हिस्सा है। अब समाज में पराभावहीन हो चुका था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म की विकृतियों का प्रहार करते हुए फिर से सनातन धर्म की स्थापना की। नाथ मुनियों ने योग साधना पर बल दिया। दक्षिण 12 अलवार संत हुए जिनमें एक भक्तिन अंडाल भी थी, मतलब महिला थी। इन्होंने सगुण भक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया। दक्षिण से शुरू हुए इस भक्ति लहर का उत्तर भारत में व्यापक प्रभाव पड़ा। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में पूजा, जात पात, माला, तीर्थ यात्रा जैसे बाहरी आडंबरों की अधिकता हो गई थी। शुरुआत में इस्लाम में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। जब भारतीय समाज को वो अपना लेता है तो उसमें भी आडंबर शामिल हो जाते हैं। मुसलमान भी फिर ये चीज़ें करने लग जाते हैं। दहेज और सती प्रथा तो हिंदुओं में रहती है,
विधवा मतलब बाल विवाह हों, बहुत सारे विवाह होने शुरू हो जाते हैं। ये सब परंपराओं से होता है भारतीय। इन धर्मों में व्यापक सामाजिक चुनौती कुरीतियाँ और आडंबर को रोकने में तत्कालीन संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहीं पर चल जाता है हमें कि जो संत थे, सूफी थे या फिर जो महात्मा लोग थे, कवि थे, उन्होंने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, इनके ऊपर प्रहार करते हुए अपने काव्य रचना करी है। यहाँ पर कबीर का समाज सुधार, जायसी का प्रेम, तुलसी का सामान्यवाद तथा सूरदास द्वारा कृष्णा के मनोरंजक स्वरूप का चित्रण निश्चय ही तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। मतलब ये चीज़ें दिखाई देती हैं हमें साहित्य में, क्योंकि समाज में बुराई थी, वही चीज़ को दिखाते हैं ये। अब आता है हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ। देश के आर्थिक साधनों पर मुसलमानों का आधिपत्य ही था और हिंदू उनके अधीन अपने आप को निम्न मानने लगे थे, हालांकि चाहे वो ना रहे हों। हालांकि बहुत से हिंदू साहूकार समाज को खूब लूट रहे थे। ये वैसी स्थिति यहाँ पर समाज के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य पर उनको अपर्याप्त अप्राप्त थे। शेरशाह सूरी के राज्य भले ही अल्पकाल के लिए रहा हो, लेकिन उसने जमींदारी प्रथा समाप्त करके राज्य में खुशहाली लाने का प्रयास किया। मुगल राजाओं ने फिर इस प्रथा को आरंभ कर दिया। भक्ति काल में सावंती समाज में अधिक उत्पादन का आधार कृषि ही थी। कृषि से जुड़े काम धंधे, हस्तकला तथा व्यापार आदि को आजीविका का प्रमुख साधन माना जा सकता था। उच्च वर्ग विलासितापूर्ण जिंदगी जीता था और निम्न वर्ग अत्यंत निर्धनता में जीवन यापन कर रहा था। मजदूरों, कारीगरों तथा मेहनतकश किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और ये स्थिति ही यहाँ पर प्रभाव डालती है काव्य के ऊपर। देखो, जब हम बात कर रहे हैं हस्तकलाएँ, हस्तकला में क्या था? कपड़ा बुनना। कवि का काम क्या था यहाँ पर? कपड़ा बुनना। और जो दूसरे यहाँ पे कवि हुए, किसी का काम चमार का था, कोई जुलाहा था, कोई बनिया था, तेली था यहाँ पर। तो उनकी रचनाएं भी उसी आधार पर यहाँ पर हुई। उन्होंने जो परिस्थितियाँ झेली, जो गरीबी झेली, अमीरी झेली, जो मतलब अमीरी मिली उनको, झेलता तो कोई नहीं अमीरी, तो उसी परिस्थितियों के अनुसार उनकी जो काव्य रचना है वो ढल जाती है। अब बात करते हैं अपनी अंतिम परिस्थिति के बारे में, भारतीय जो है सांस्कृतिक परिस्थिति। इसमें क्या है कि जो भारत की संस्कृति है वो अभारतीय तत्वों को भी अपने आप में समाहित कर लेती है यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें हम भारतीय धर्म और संस्कृति में समन्वय की भावना को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। भारत में मतलब क्या है कि समन्वय की भावना है हमारे यहाँ कि जो चीज़ बाहर की होती है उसको हम अपना लेते हैं और अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से उसको बदल भी लेते हैं। समन्वयतात्मकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। विदेश से आने वाली संस्कृतियों को ही भारतीय संस्कृति ने अपना अंग बनाया, बल्कि देश में उत्पन्न विरोधी विचारधाराओं को भी अपने अनुकूल बनाने का काम किया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि समन्वयात्मकता है इसके अंदर भारत में, मतलब उसको हम अपना लेते हैं चीज़ को, ये विशेषता है। जब विदेश से संस्कृति आ रही है उसको अपना बना लिया और अपने हिसाब से ढाल लिया उसको। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति काल एक मिश्रित तथा समन्वित संस्कृति के विकास का काल है। वैदिक संस्कृति में कर्म की प्रधानता थी, उपनिषद में ज्ञान का बल था, पुराणों में भी भक्ति का विस्तार हुआ। साहित्य प्रवाह में हिंदू, मुस्लिम, सगुण, निर्गुण, शैव, शाक्त सभी का एक साथ बह गए। भक्ति काल के कवियों ने भक्ति साहित्य को संगीत से जोड़ा, क्योंकि हम जानते हैं जो इनके पद होते हैं वो गाने लायक हैं। संगीत के साथ ही चित्रकला भी खूब उत्पन्न हुई। मुगल शासकों द्वारा चित्रकला को राजाश्रय प्रदान किया गया। भक्ति काल का साहित्य सांस्कृतिक समन्वय का सुंदर उदाहरण है। अब आता है हमारा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ जो थी यहाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ थी, इनको भी देख लेते हैं हम। इसमें क्या क्या है कि साहित्य मतलब हिंदुओं का अध्ययन, मुसलमानों ने रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा। जो हिंदू थे उन्होंने जो फारसी शैली मसनवियाँ थी उनको अपनाया यहाँ पर। मतलब यही है कि एक दूसरी संस्कृति है उसको हमने आदान प्रदान करा अपने साहित्य के अंदर। उस समय उच्च हिंदू वर्ग के लोग संस्कृत का अध्ययन करते थे। फारसी भाषा राजभाषा थी। कुछ हिंदुओं ने रोजगार के लिए इस भाषा को सीखा। हाट बाजार तथा सेना के काम में आम बोलचाल की भाषा उर्दू के रूप में विकसित हो गई या फिर हो रही थी। पहले की भाषा अवधी और ब्रज भाषा बनती जा रही थी। मतलब ब्रज भाषा जो अवधी भाषा है अब ये पीछे होती जा रही थी। इसलिए जो ये साहित्यकार हैं इन्होंने फारसी,
हिंदी, संस्कृत इनके शब्दों को मिलाकर इनका नवीकरण किया है ब्रज भाषा का और अवधी भाषा का। संत कवियों ने बोलचाल भाषा को महत्व दिया तथा आम भाषा उनकी भाषा सदुक्कड़ी या खिचड़ी कहलाने लगी। भक्ति काल में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य तथा गद्य काव्य लिखे गए। संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथों पर टीकाएँ भी उसी समय लिखी गई थीं। इस युग के अधिकांश कवि भक्त कवि थे तथा धर्म और भक्ति को आधार बनाकर काव्य रचना या फिर कर रहे थे या फिर लिख रहे थे। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी देश के महान कवि हुए। भक्तिकालीन साहित्य को देखकर ये समझा जा सकता है कि जिसने न केवल धर्म की व्याख्या की बल्कि हिंदू समाज को सुख शांति प्रदान की। यहाँ पर देन जो है ना काट दिया उसको। यही कारण है कि भक्तिकालीन साहित्य हृदय, मन, आत्मा की भूख को शांत करता है। इस आधार पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग काल भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। क्या विशेषता रही इसमें? अलग अलग पंथ हुए, कई मार्ग हुए, उनके हिसाब से अगर हम देखें तो अलग अलग चीज़ें हैं, मगर सबको मिला के निकालने जो जोड़ निकलता है तो वो यही निकलता है। पहला है नाम का महत्व, मतलब जो कवि है उसका नाम नहीं, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम। कीर्तन या फिर नमाज पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, भजन करना या नात पढ़ना, कव्वाली करना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? भगवान के गुण के सभी शाखाओं कवियों ने अपनाया है इस तरह की चीज़ों को। हर जो कवि हुआ, हर जगह कवि हुआ, उसने इस चीज़ को अपनाया है अपने यहाँ पर। इसमें क्या करते हैं? वो अपने इष्ट देव का ज्ञान करते हैं, मतलब जिसको वो मानते हैं। सभी कवियों ने अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण किया। गोस्वामी तुलसीदास तो नाम को राम से बड़ा मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मोर मत बड़ नाम दूहु जेहि किए जग नीत भले भूते। अगला आता है यहाँ पर गुरु का महत्व। इसमें क्या है कि इन कवियों ने, चाहे वो निर्गुण धाराई कवि हों, चाहे वो कवि हों सगुण धाराई कवि, इन सब ने ये माना कि गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर गुरु नहीं होगा तो हमें ब्रह्मा की, ईश्वर की, अल्लाह की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वो ईश्वर से ज़्यादा अपने गुरु को महत्व देते हैं। अगर गुरु नहीं तो ईश्वर भी नहीं। यहाँ पर कबीर ने क्या कहा? कबीर गुरु को ईश्वर से बड़ा बताते। गुरु गोविंद देव बड़े काके लागू पाए, बलिहार गुरु अपने गोविंद दियो बताए। अगला है इसमें भक्ति भावना की प्रधानता। सभी कवियों में भक्ति भावना की प्रधानता है। कबीर ने तो यहाँ तक कहा है, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। सूर और तुलसी का संपूर्ण भक्ति प्रधान काव्य ही देखने को मिलता है हमें। सभी भक्त कवियों ने बाह्य आडंबर का विरोध किया है। कवि के शब्दों में, जब माला छापा तिलक सारे एक एको एक, मतलब चाहे जब कर लो, माला पढ़ लो, कुछ भी कर लो, सब एक ही रह जाते हैं ऐसे कैसे ही। फिर आती है समन्वय की भावना। बता चुका हूँ मैं आपको इस बारे में भी कि जो चीज़ें हमने भारतीय तत्व नहीं है, जो अभारतीय तत्व हैं, उनको भी अपने साहित्य में हमने अपनाया है। चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, दार्शनिक हो, सब तरह की चीज़ों को हमने अपनाया है। आगे देखते हैं, इसमें है अलौकिक साहित्य। देखो, एक चीज़ होती है लौकिक, जिसको हम जानते हैं, देख पाते हैं। एक होती है अलौकिक, जिसको हम नहीं जानते, किसी ने देखा नहीं आज तक ईश्वर को, किसी ने देखा नहीं अल्लाह को आज तक, पर हम उसमें विश्वास रखते हैं, उसको मानते हैं यहाँ पर और उससे प्रेम करते हैं, उसको अपना मालिक और अपने आपको दास या सखा मानकर उसकी पूजा करते हैं। और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है साहित्य के अंदर भी। ख़ास तौर पर जो मलिक मोहम्मद जैसी का साहित्य है उसमें रहस्यवाद या फिर जो अलौकिक साहित्य है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। दरबारी साहित्य का त्याग किया गया है। जायसी के अलावा जितने सारे कवि हुए वो सारे नॉर्मल कवि हैं, मतलब आम कवि हैं। जायसी जो थे वो राजकवि थे और इन्होंने राज्य के हिसाब से ही कविताओं को फिर लिखा भी है, अपनी जो कविता रचना करी है। सारे जो कवि थे वो राज्य से हटकर थे, आम कवि थे और उन्होंने उसके हिसाब से रचना करी है यहाँ पर। फिर बात करें हम काव्य रूप के बारे में। देखो, काव्य रूप कई तरह का होता है। एक मुक्तक शैली होती है, एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है गद्य काव्य भी होता है यहाँ पर। तो देखिए, कृष्णमार्गी कवि हो और जो ज्ञानमार्गी कवि हैं यहाँ पर। ज्ञानमार्गी कौन है? संत कवि यहाँ पर। तो इन्होंने करी है मुक्तक काव्य की रचना करी है। और जो प्रेम मार्गी हैं, मतलब जो सूफ़ी हैं, और जो राम मार्गी बोलेंगे हम इसको,
इन्होंने मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों प्रकार के जो काव्य रचनाएं हैं उसका इस्तेमाल करा है। भाषा की विविधता इस काल की विशेष प्रधानता है। इस काल के कवियों ने मुक्तक, गेय पद, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि विविध छंदों का प्रयोग किया है। शांत रस इस काल का प्रधान रस माना जाता है। तो ये हमारी वीडियो हो गई पूरी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।